पारा शिक्षकों का 4% और 10% मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता साफ। साथियों, आप सभी को पता है कि निदेशक महोदय के द्वारा पारा शिक्षकों का 4% मानदेय बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। कारण क्या था कि उनको नहीं पता था कि किस पर 4% मानदेय वृद्धि करनी है, अर्थात बेसिक पे करने हैं या जो अभी आपके वर्तमान जो मानदेय उस पर करनी है। उनको कन्फ्यूजन था, इसलिए उन्होंने रोक दिया था। लेकिन आप लोगों ने अगर हमारा वीडियो देखा हो या आप सबको पता होगा कि फिर से एक चिट्ठी आई जिसमें यह क्लियर कर दिया गया था कि किस पर 4% की वृद्धि करने हैं। फिर एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी के साथ एक डेटा भी दिया गया है जो ये क्लियर करता है कि किनको राशि मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको और भी वीडियो इस प्रकार के देने वाला हूँ। तो जो एक जो चिट्ठी मैं अभी दिखलाने वाला हूँ वो कहाँ से निकल कर है, कितनी तारीख को, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको अभी एक डेटा दिखलाऊंगा जिससे ये क्लियर हो चुका है कि आपको कितना अब मानदेय मिलने वाला है। सही है। तो यहाँ जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक चिट्ठी निकल करके आया है कितना, 5 तारीख के डेट में, 5 दिसंबर 2024 के डेट में एक चिट्ठी निकला हुआ है। किनके द्वारा? शशि रंजन के द्वारा। राज्य परियोजना निदेशक जो हैं वो सभी डीओ, डीएसी और जिला शिक्षा हो गए अपर जिला कार्यालय पदाधिकारी को लिखे हुए। विषय क्या है कि सहायक अध्यापक, जिनको हम लोग पारा शिक्षक बोलते हैं, को भुगते मानदेय की गणना के संबंध में, अर्थात जो चिट्ठी आई है वही चिट्ठी मैं यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ कि किस आधार पर जो भुगते आपके जो मानदेय भुगतान होने हैं उसी से गणना से रिलेटेड यह लेटर निकल करके आया है। तो देख पा रहे हैं महाशय या महोदय जो भी है, उपयुक्त विषयक सहायक अध्यापकों तत्कालीन पारा शिक्षक के मानदेय में वृद्धि एवं वार्षिक वृद्धि से संबंधित प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची के संकल्प एवं अधिसूचना निर्गत है में निम्नांकित प्रावधान उल्लेखित है। अर्थात क्या क्या उसमें प्रावधान है उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे पहले हम 2 दिखला रहे हैं, 2 प्रावधान के यहाँ जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021, ये जो 21 और 22 जो होते हैं उसका यहाँ जिक्र इसलिए किया जा रहा है ताकि उसी में यह सारा डेटा दिया हुआ था कि कब कब बढ़ने और कितने बढ़ते हैं। तो दिनांक 14 फरवरी 2000 की कंडिका 6 में कितना है, 50% और 40%। आपको याद है 50% क्या है और 40% क्या है? तो नहीं याद है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि 40% किनके बढ़ने थे और 50% किनके बढ़ने थे। तो आप हमें कमेंट करिए। मानदेय की वृद्धि 1/1/2022 से लागू की गई है, अर्थात आपके जो मानदेय बढ़ रहे हैं, बढ़ा जो है 50% और 40% वो कितना तारीख से, 1/1/2022 से लागू हुई है। अब आगे जो है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 21, ठीक है, अधिसूचना संख्या 16 2022 दिनांक 14 फरवरी 2022 की कंडिका 9 में क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा आकलन परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर उक्त नियमावली की कंडिका 7 के इतना एवं बी के अनुसार मानदेय वृद्धि किया जाएगा। प्रशासनिक से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा के सत्यापन होने की स्थिति में 4% प्रतिवर्ष की दर से मानदेय वृद्धि, अर्थात आपको जैसे इसे पता होगा कि 50% किनका बढ़ा है, जो टेट पास है, ठीक है, वो भी कौन, 50% किनका, जो टेट पास है 6 to 8 के, और 40% किनके बढ़े हैं, जो 1 to 5 के टेट पास है। आगे मैं भी और कुछ बताता हूं, तो आप पहले देख लीजिएगा। ये जो डाटा है, आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आप यहाँ एक डाटा देख रहे हैं, इसी में क्लियर किया हुआ है कि किनको कितना मानदेय बढ़ने। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को एक जिक्र कर देना चाह रहा हूँ इस चिट्ठी के आलोक में। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि सरकार द्वारा फिक्स्ड रेट, ये जो फिक्स्ड रेट आया है यहाँ पे, अभी फिक्स्ड रेट आया ना के आधार पर 4%। ऐसा नहीं है कि आपके अगले साल जो हो जाते हैं 25,000 तनख्वाह तो आपके इससे 4% बढ़ने, नहीं, वो एक फिक्स डेटा आपके लिए तैयार किया गया है जो मैं अभी आपको आगे दिखलाऊंगा। उसी डेटा के आधार पर, उसी फिक्स आधार पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि आपका फिक्स कर दिया गया है कि हर साल इतना ही बढ़ना है। से मानदेय में वृद्धि का भुगतान किए जाने पर परामर्श प्राप्त है। वित्त विभाग इधर दिया गया है नियमावली, लेकिन ये बताया गया कि फिक्स रेट जो आई है उस फिक्स रेट पर ही आपके मानदेय मिलने हैं, जो 4% की वृद्धि होनी है वो मिलने। अब हम लोग आते हैं सीधा डेटा पर। तो डेटा यहाँ देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा डेटा दिया हुआ है। तो इसको अगर यदि हम लोग बढ़िया ध्यान से देखेंगे तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जो डेटा दिया हुआ, आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं कि संकल्प संख्या इतना, संकल्प
सॉरी, देख रहे हैं कि संकल्प संख्या इतना में क्या किया गया है। दिनांक 14 फरवरी 22 की कंडिका 6 के अनुसार निर्धारित मासिक मानदेय, अर्थात जिसमें 50% और 40% की जो बात उसमें थे, क्या था कि एक एक से पूर्व का मानदेय 22 से उसका पूर्व का है, उसके बाद मानदेय में वृद्धि की अनुशंसा की गई है। और कितना है, प्रति शिक्षक मानदेय वृद्धि की अनुशंसा दिनांक 1 से 22 में कितना हो जाएगा, और जो आकलन पास है उनका कितना हो जाएगा, और 4% बढ़कर कितना हो जाएगा। इसका डेटा मैं अगर दिखाऊं तो आप यहाँ स्पष्ट देख पा रहे हैं साथियों। कहता है कि परिशिक्षित जो 6 to 8 के लिए जो टेट पास है, ठीक है, उनका वेतन था कितना, 15,000 था, उसमें 50% और उनका बढ़ गया। जब 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ तो उनका जब 50% बढ़ा, 15,000 और 7,500 हो गया 22,500, अर्थात 22,500 उनका यहाँ पे फिक्स हो गया है। ये है उनका वर्तमान जो 2022 में जो लागू हुआ 1/1/2022 को। और जो 6 to 8 में पास थे, ओनली जो 6 to 8 जो ट्रेंड थे उनका था 14,000, उसमें 7,000 बढ़ा, 50% 7,000 बढ़ा तो हो गया आपका 21,000। उसी तरह से है कि जो ट्रेंड थे वैसे किस में 1 to 5 में जो ट्रेंड है उनका 13,000 था, और जो अनट्रेंड है उनका 12,000 था। तो इस तरह से इनका 40% बढ़ा है, ठीक है। जो ये 40% किनका है, जो टेट पास किए हैं 1 to 5 में, ठीक है। और जो ट्रेंड है, और जो ट्रेंड नहीं है, आप यहाँ एक मैं डेटा और दिखाऊंगा। जो ट्रेंड नहीं है उनका क्या है, पैसे जिसे देख रहे हैं आप यहाँ, एक डेटा आपका खाली यहाँ दिख रहा है। ये जो खाली कहाँ से है, जो ट्रेंड ना ही ट्रेंड है और ना ही किसी तरह का उन्होंने आकलन पास किया, उनको ये कितना मिलता है 11,500 और 10,500। तो उनकी मैं बातों का भी थोड़ा सा रखता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी जो आपके जो सैलरी बढ़ने वो क्या है, जैसे आप यहाँ देख लिए कि 22,500 यहाँ हो गया था, 21,000 हो गया, 18,200 हो गया, 16,000 और 11,500। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इनके जो ये जो डेटा है ये 900 कौन चीज़ का है दोस्तों, तो इसका 4%, 22,500 का 4% निकालेंगे तो आपके 900 हो जाएंगे। 21,000 का 4% निकालेंगे तो 800 हो जाएंगे, ठीक है। और 18,200 का निकालेंगे तो थोड़ा यहाँ मिसप्रिंग, 18 चौके 780 रुपया हो जाएंगे, और 16,800 का यहाँ 720 रुपया हो जाएंगे, और 11,000 का यहाँ नील दिखाया गया। अब आपको देखिएगा 22,500 और जोड़ करके 900 हो जाएगा आपके 23,400। 23,400 कब मिल रहे हैं आपको, 1/1/2023 से, ठीक है, 1/1/2023 से। अगर मैं 1/1/2024 की बात करूं तो आपको कितने मिलने हैं, यही 900। यही जो आपका ये जो डेटा है ना, ये आपके फिक्स है, यही डेटा आपको यानी हर साल आपको यही वृद्धि मिले, यही डेटा फिक्स किया गया। अर्थात आप मान के चलिए कि 6 to 8 के जो टेट पास हैं उनको 900 रुपये पर एनम बढ़ेंगे, पर साल बढ़ेंगे, और जिनका अभी 21,000 है उनका 840 रुपये बढ़ेगा। तो उनका वर्तमान में कितना होगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं वर्तमान में होगा, अगर टेट पास है 23,400 रुपया है, और सिर्फ ट्रेंड है तो 21,840 रुपया है। और यदि उच्च प्राथमिक में है टेट पास है तो उनको कितना मिल रहा है, 18,928 रुपया। चूँकि 18,200 का जब 4% निकाल रहे हैं, 19,500 का जब 4% निकाल 780 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ करके 18,928 हो जा रहा है। 18,000 का 18 चौके 72, 720, तो इनका मानदेय हो जा रहा है 17,472। अब क्या है, कहते हैं ये तो लागू हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ अब 2024 से इनका कितना बढ़ने का है, जो टेट पास है उनका 900 बढ़ेगा, अर्थात 23,400 को यहाँ देख ले रहे हैं एक बार। 23,400 में 900 जोड़ेंगे तो यही आपके 1/1/2024 से सैलरी बनेगा, ये मानदेय बढ़ेगा। अगर 21,000 जिनका 840 मिल रहा है उनसे 840 रुपये जोड़ देंगे, 21,840 में 840 जोड़ देंगे तो 22,680 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से यदि आपका अभी सैलरी है 18,928 रुपया, तो 1/1/2024 से आपके मिलने लगेंगे 19,656 रुपये। यदि आपका ये किनके लिए है, यहाँ देख पा रहे हैं, इधर ट्रेंड नहीं है उनके लिए। बाकी यहाँ जो टेट पास है उनका अलग है, और जो टेट पास नहीं है उनका भी अलग है। जैसे जैसे आपकी सैलरी आप यहाँ देख पा रहे हैं, सैलरी आपके कैसे मिलते हैं वही हिसाब से डेटा दिया गया है। आप एक बार जरूर से एक देख लीजिएगा। अभी फिलहाल आपको जो मिलने वाले हैं सैलरी, ये यहाँ से मिलने वाले हैं 1/1/24 से, जो 4% बढ़ने के बाद आपको ये सैलरी मिलने वाले हैं। अर्थात जो टेट पास है 6 to 8 में उनको मिलेंगे 24,300, और जो ट्रेंड है उनको मिलेंगे 22,680, और जो सिर्फ
ट्रेंड हैं उनको मिलेंगे 19,656 रुपया। एक बार यहाँ आप बढ़िया से क्लियर हो गए। थोड़ा डाटा मेरे पास PDF नहीं पहुंचा है इसीलिए थोड़ा सा कटा हुआ है। ये जो है फर्स्ट में 15,000 किन के लिए जो टेट पास है 6 to 8 में, और ये 14,000 किन का है जो 1 to 5 में टेट पास है, ठीक है। और जो ट्रेंड है 6 to 8 में उनका था यहाँ 13,000, और जो 1 to 5 में ट्रेंड है उनका है 12,000। इन्हीं का सैलरी है, अर्थात अभी आप मान के चलिए कि 1/1/24 से जो टेट पास है 6 to 8 में उनका हो जाएगा 24,300 रुपया। कब से? 1/1/2024 से। उसी तरह से उसमें फिर 900 जोड़ दीजिएगा आप, तो आपको आगे मानदेय आने, अर्थात आपको हर साल 900 रुपये बढ़ेंगे जो टेट पास है 6 to 8 में, 840 रुपये बढ़ेंगे जो टेट पास है 1 to 5 में, और जो ट्रेंड है 6 to 8 में उनके बढ़ेंगे 780 रुपये, और जो ट्रेंड है 1 to 5 में अभी तक टेट नहीं पास में उनको मिलेंगे 720 रुपये। और जो आकलन अभी पास करिएगा तो आपके फिर वहाँ 10% बढ़ेंगे, वो अलग से बढ़ जाएंगे। तो साथियों अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन तो थोड़ा दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी कुछ और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपके तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपको अगर इसका PDF हमें उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, चूँकि इसका साफ PDF नहीं आया है इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बढ़िया से इसका आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन बस यही डाटा आपको याद रखने हैं कि आपके जो टेट पास हैं 1/1/24 से मिलेगा 24,300, चूँकि अभी मिल रहा है आपके 23,400, तो उसमें 900 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 22,680 मिलेंगे जो 1 to 5 टेट पास हैं, और 6 to 8 जो ट्रेंड है उनको मिलेंगे अब से 19,656 रुपया, और जो 1 to 5 ट्रेंड है उनको मिलेंगे 18,144 रुपया। तो इस तरह का डेटा है। आपको इसमें किस तरह का कमेंट करना होगा तो जरूर करिएगा। बाकी 25 से आने वाले में फिर इसी में आप 24,300 में अगर यदि आपको ये भी कि हमें 1/1/25 से कितने मिलने, तो इसमें 900 जोड़ दीजिएगा, इसमें 840 जोड़ दीजिएगा, इसमें 780